के निवास से निकल करके, उन मुआब से निकल करके, आमीन, उस मिस्र के गुलाम से निकल करके ये जा रहे हैं प्रतिज्ञा की देश को। आमीन, हालेलुया। ये ऐसे ही हम कहीं से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जब जा रहे हैं तो एमोरी देश हमारा सामना करेगा। आमीन। जब हम जा रहे हैं मुआब देश हमारा सामना करेगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। आमीन। हम जा रहे हैं तो आरामी लोग हमारा सामना करेंगे, दुनिया के तमाम लोग सामना करेंगे, लेकिन वो जीवित खुदा हमारे साथ है जो बादलों में आया है। आमीन। ये हमेशा हमारी मदद करेगा, ये हमेशा हमारी अगुवाई करेगा, कभी हमको झुकने नहीं देगा, कभी हमको थकने नहीं देगा। आमीन। आज का मूसा आपके मेरे लिए हाथ उठाया है, ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हम हारेंगे नहीं पर हम जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। पर विश्वास कभी डगमगाना चाहिए, विश्वास स्थिर रहना चाहिए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए कोई हाथ उठाया है, हमारे लिए कोई दुआ कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। आगे देखिए, तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालक मोआब का राजा। ध्यान से सुनिएगा। अब मोआब के मिद्यानी पुरुष ये तमाम हाल देख करके घबरा रहे हैं, क्योंकि इस्राएली लोगों से भूमि ऐसा ढक गई। आमीन। आज एंटायर मैसेज पूरे विश्व को ढक रही है, संदेश से भरी हुई है। आमीन। आज समय के संदेश जो उसकी दुल्हन के पास है और कहीं है ही नहीं। समझिए आप लोग, ये सामर्थ छूटी नहीं है मेरे बहन, ये सामर्थ जबरदस्त है। आमीन, हालेलुया। और ये मिद्यानी लोग देख रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जैसे जंगल की घास को बैल जानवर चट कर देता है, करता ही नहीं करता है, खा जाता है। ये सोच रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को भी क्या करेंगे, चट करेंगे। समझ आप, इतना डर, इतना डर, इतना डर। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरे बहन, आज विश्वास करना है। मैं आप लोगों के बीच में कहता हूं, बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वाले आएंगे, प्रचार करेंगे, पर सच्चा दुल्हन को कभी बहका नहीं पाएंगे। समझ आप लोग, आदन की वाटिका में मेरे कईयों वो दुल्हन भटक गई। समझ आप लोग, लेकिन ये दुल्हन नहीं भटकी। समझे ना, आदम की वाटिका में दुल्हन भटक गई, लेकिन आज की दुल्हन नहीं भटक गई, क्योंकि आदि का दुल्हन भटक गई। समझे ना, अल्फा युग की दुल्हन भटक गई, लेकिन ओमेगा युग का दुल्हन नहीं भटकेगी। ये किसी की छिपी छुपी बातों में नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर दुल्हन जहां के भी संदेश लेकर के जाएगी, जरूर डिनोमिनेशन से लोगों को खींच करके लाएगी। आमीन। इसके पास पावर है, इसके पास सुपर पावर है। आमीन। इसकी मिनिस्ट्री के भेदों को कोई डिनोमिनेशन पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ। आमीन। कितनी भी हमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे मेरे अजीज भाई बहन, कोई हमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। आमीन। लेकिन जहां कि हम संदेश लेकर के जाएंगे, 100 में 10 लोगों को परिवर्तन करके दिखा देंगे। आमीन। क्योंकि हमारे पास सुपर पावर मिनिस्ट्री है, जो नबी इस मिनिस्ट्री के ऊपर दर्शन देखा था, आज ये मिनिस्ट्री ओपन हो गई है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। तो जैसे बैल जो है खेत के हरी घास को चट कर जाता है, उस समय सिप्पोर का बालक मोआब देश से क्या था, राजा था।
देख रहे हैं कि ये भी हमारे देश को अब क्या करने वाले हैं, चट करने वाले हैं। आगे देखिए 5 वचन में क्या लिखा है। और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जाति भाइयों की भूमि थी, ये जो अब इस्राएल लोग आकर के बस गए हैं, बोर का पुत्र बिलाम की जाति भाइयों का ये भूमि है। और यहाँ पे आकर के इस्राएल लोग क्या हो गए हैं, बस गए हैं। क्या हो गए हैं, बस गए हैं। खुदा का धन्यवाद, उसकी सच्चाई है। आमीन। वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उससे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। पकड़ने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। आमीन, हालेलुया। अब ये बिलाम नबी के पास दूत भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, उनको जाओ रिक्वेस्ट करो, क्योंकि ये नबी जो है, बिलाम नबी जो है, ये क्या करता है, किसी को श्राप देता है वो श्राप हो जाते हैं, और किसी को आशीर्वाद देता है वो आशीर्वाद हो जाते हैं। तो आप बिलाम नबी को क्या कर ले, दूत भेज करके बुला ले। क्या कर ले, बुला ले। और उनको जब बुलाने जाएंगे तो क्या बोलना, सुन, एक दल है वो मिस्र से निकल करके आई है। एक दल जो है वो मिस्र से निकल करके आई है, और निकल करके आया है, और भूमि उनसे ढक गई है। भूमि उनसे, आज मेरे बाबा हैं, एक दल डिनोमिनेशन से निकल करके आई है। आमीन, हालेलुया। एक दल जो है डिनोमिनेशन की गुलाम से निकल करके आई है। पूरी छत्तीसगढ़ ढकना शुरू हो गई है। आमीन, हालेलुया। इसलिए इन लोगों को हराने के लिए एक से भविष्यवक्ता, मैं कहूंगा आज के पास्टर, आज के प्रचारक प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ताकि उनकी राज बच जाए। समझा तो, इनकी डर से नबी बुला रहे हैं ताकि इनको श्राप दे दें, ताकि हम इनको जीत सके। अभी मैं दिखा रहा हूं, जीत सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये पता नहीं है कि ये किसके नीचे है, ये पता नहीं है कि इनकी अगुवाई कौन कर रहा है, ये पता नहीं है कि आशीष के भागीदारी हो चुके हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये सिर्फ दुल्हन नहीं, पर एक चुनी हुई दुल्हन है। आमीन, हालेलुया। ये पता नहीं है कि इनके पास डिग्री प्राप्त है। आमीन, खुदा की तरफ से इनको आधार मिल गया है। आमीन, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। तब यहाँ पे जा करके क्या बोलना, सुन, मिस्र से एक दल निकल आया है। आज बोल रहे, सुन, डिनोमिनेशन से एक दल निकल कर आई है, जो अपने आप को क्या बोलती है, एंड टाइम मैसेज वाले। इनसे पृथ्वी क्या हो रही है, ढक रहा है। आमीन, इनके जैसा की वचन बोलने वाले नहीं है, इनके जैसे की विश्वास करने वाले नहीं है, इनके साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। इनके पास तेल और मसाला पर्याप्त है। आमीन, इनके पास खुली पुस्तक है, इनके पास 7 मुहर है, इनके पास 7 कलीसिया है, इनके पास हथियार ही हथियार है। एक से नबी का संदेश है, 1180 मैसेज है। आमीन, इनके साथ मुकाबला करना मुश्किल है। आमीन, हालेलुया। हमारे पास तो मात्र बाइबल है, लेकिन इनके पास मोहरे हैं, इनके पास कलीसिया हैं, इनके पास नबी का 1180 मैसेज हैं। आमीन, इनके पास हथियार ही हथियार, तलवार ही तलवार है। आमीन, इनके साथ लड़ पाना मुश्किल है। इसलिए तंत्र मंत्र करो ताकि हम इनको लड़ पाएंगे। इनके पास भी तंत्र मंत्र चलता नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्यों चलता नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं आप दिखा रहा हूं नबी ने अपने संदेश में क्या बताया। देखिए, मैं 2 बातें भी दिखा रहा हूं।
इस्राएल की जो संतान है, इस्राएल की संतान नामक पुस्तक बुक्स में जो नबी ने प्रचार किया, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। पैराग्राफ नंबर 56, लेकिन मैं कुछ भागों को पढ़ रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 56 पृष्ठ क्रमांक 30 में लिखी गई है, इस्राएल की संतान नामक बुक जो नबी ने प्रचार किया है। आमीन, हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, खुदा कभी लोगों को उनके अपने नैतिक मार्गों के अनुसार नहीं देखता है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा कभी भी लोगों को उनकी नैतिक मार्गों के दृष्टिकोण से नहीं देखता है। समझे ना, नहीं देखता है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप समझिएगा। आप कितना प्रार्थना करते हैं, खुदा को कोई मतलब नहीं है। आप शराब नहीं पीते हैं, इससे खुदा की मतलब नहीं है आपसे। कितना आप धर्मी हैं, कितना आप पवित्र हैं, उससे खुदा की कोई मतलब नहीं है। समझे ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं, इसलिए पे कहा गया है, देखिए, खुदा कभी लोगों को उनके अपने नैतिक मार्गों के अनुसार नहीं देखता। कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना वचन पढ़ रहे हैं, आप कितना सच्चाई के साथ चल रहे हैं, खुदा बाप को उससे कोई मतलब नहीं है। समझे आप? खुदा बाप को उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए इस नैतिक मार्गों के अनुसार वो देखेगा भी नहीं। आप कितना सेवा कर रहे हैं, कितना उपासना कर रहे हैं, कितनी बार आप आराधना, उससे खुदा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम उनकी संतान होने के नाते इन तमाम चीजों को करते हैं। आमीन, यही तो हमारा एक नमूना है। लेकिन आपको उस दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, तो आपको कैसे दृष्टिकोण से देखेगा, मैं आपको बताता हूं। आगे पढ़ा दीजिए। केवल एक चीज जो वह देखता है, केवल एक चीज जो खुदा आपको देखता है, वह है उसके अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू। आमीन। आप कितना पापी है कि कितना धर्मी है, उससे खुदा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन खुदा को मतलब है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू के नीचे है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह जो खुदा का पुत्र है उसके लहू के नीचे हैं, तब आपको देखता है। आमीन। बाकी कितनी धार्मिकता दिखाओ, कितनी पवित्रता दिखाओ, समझ रहे, कितनी उपवास करो, अच्छा कपड़ा पहनो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, खुदा को कोई मतलब नहीं। खुदा को मतलब है कि आप उसकी लहू के नीचे आए। आमीन। तब आपको देखेगा, हाँ ये मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्रियां हैं। बाकी आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं खुदा को। समझ आप? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। उसके अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू, और कोई भी मनुष्य जो उसके लहू के नीचे है, कोई भी मनुष्य उसके लहू के नीचे, लिखा गया है, कोई भी मनुष्य जो उसके लहू के नीचे है वह पूर्णतः सुरक्षित है। आमीन, हालेलुया। जब तक कोई भी मनुष्य उसके लहू के नीचे नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। आमीन। लेकिन अगर कोई भी भाई बहन यीशु मसीह की लहू के नीचे हैं, उनकी सुरक्षा हमेशा खुदा की तरफ से है। आमीन, हालेलुया। जिसकी रक्षा नहीं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो ज्यादा समय तक गिरजा में टिक नहीं पाएगा। समझे ना, क्योंकि खुदा की रक्षा नहीं उनके पास। छोटी छोटी बातें आएगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के वो गिरजा छोड़ करके चला जाएगा। समझे ना, बहुत जगह बोल रहे हैं कि हम वचन के जैसे चल नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे जैसे चल नहीं पाएंगे। तो हमारे चलने में कौन सा ऐसा कठिनाई है कि बाबा, मुझे तो कठिनाई नजर नहीं दिखता है। आमीन। मुझे तो बिल्कुल सरल नजर दिखता है।
दिखता है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना। हमें हालेलुया। तो यीशु मसीह का देखने का एक विशेष नजरिए है। चाहे आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं हो, देखेगा भी नहीं, लेकिन यीशु कब आपको देखेगा कि हकीकत में आप उसके लहू के नीचे हैं। आमीन हालेलुया। अब देखिए मोआब लोग जो हैं, मोआब देश के लोग इनको देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में है, ताकतवर है, पहलवान है। ये देख रहे हैं कि उनकी पूरी जमीन ढक गई, उनकी देश ढक गई है। अब इनके देश का पूरी चारा इनकी जानवर खा जाएंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये मोआबी लोग देख रहे हैं इनको, इस्राएलियों को। आमीन हालेलुया। बस इन चीजों को देख रहे हैं, उसके बाद और कोई चीज को देख नहीं पा रहे। इसलिए इन्होंने क्या कर रहे हैं, बिलाम नबी को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? बिलाम नबी को। बिलाम नबी इस्राएलियों को क्या करेगा? श्राप देगा। क्या करेगा? जब इस्राएलियों के ऊपर श्राप पड़ेगा तो इस्राएलियों क्या करेंगे? हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। और मुआदी लोग इनको मार मार करके क्या करेंगे? भगाएंगे। क्या करेंगे? भगाएंगे। इतने तक देख पा रहे हैं कौन? मुआदी लोग, एमोरी लोग इतने तक देख रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है। आगे बता रहा हूं, पैराग्राफ नंबर 57 मैं पढ़ रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 57। ओ मेरे लहू के नीचे मैं परवाह नहीं करता। नबी बता रहे हैं, मैं परवाह नहीं करता। आप कितना चिल्लाते हैं, कितना शोर मचाते हैं, सुबह होने तक वही ठहरे रहो। यह सही है। वे लहू के मेमने के लहू व चट्टान जिस पर चोट की गई थी पीतल के सांप के नीचे थे। देखिए वे मेमने के लहू के नीचे थे। कहाँ थे? मेमने के लहू के नीचे थे। अभी मैं समझाऊंगा। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह लिया था, लहू दरवाजे पर, लहू जो है दरवाजे पर था। दरवाजे के चौखट पर वे लहू के नीचे होकर बाहर निकले। नबी ने समझा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। आमीन। जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम से निकले, इससे पहले कि उनके दरवाजा के चौखट पे क्या था? लहू था। क्या था? लहू था। अब मुआबियों को, एमोरियों को, फलिस्तियों को ये पता नहीं है कि ये लोग लहू के नीचे निकल करके आ रहे हैं। आमीन। ऊपर में है लहू और उस लहू के नीचे निकल करके आ रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। आमीन। इसलिए खुदा का दृष्टि जो है, खुदा का देखना जो है अपने लोगों के प्रति है। आमीन। जब रात में फंसा अखमीरी खाए, रात में मेमना मारा गया, अखमीरी रोटी खाए, और सुबह जो है निकासी का तुरही का आवाज आया जो यहोशू ने फूंका। आमीन। और ये दल बदल निकल करके आ रहे हैं, यीशु के लहू के नीचे होते आ रहे हैं। आमीन हालेलुया। इन तस्वीरों को देखना है मेरे भाई बहन। जब आप रिक्शा में आगे जा रहे हैं डिनोमिनेशन से निकल करके, तो आप किसमें होकर के जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे होकर जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। लोग सोचेंगे कि ये भी तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस यहाँ तक देख पाएंगे, लेकिन दुनिया में एक दिन ये देख नहीं पाएंगे, डिनोमिनेशन में एक दिन ये देख नहीं पाएंगे। ये लोग मसीह के लहू के नीचे चल रहे हैं। आमीन। जब लहू के नीचे जो हो करके जाते हैं तो तब आप उनको देखता है। ये छुड़ाए गए लोग हैं, ये मुक्त किए गए लोग हैं। आमीन हालेलुया। इनके हाथ में विजय की झंडा है। आमीन। मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ, कोई दुश्मन इन्हें रोक नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि लहू के नीचे जाते हैं, लहू के नीचे रहते हैं, उनकी रक्षा खुदा की तरफ से होता है। आमीन हालेलुया। तो मेरा मन आज
हम एक दुल्हन होने के नाते, एंड टाइम मैसेज पर विश्वास करने के नाते आज हम यीशु मसीह के लहू के नीचे होकर के जा रहे हैं। आमीन। जिसमें आज हमारी जीत पूरी संसार में है। आमीन। हालेलुया। हर डिनोमिनेशन वालों के पास हमारा जीत है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। नीचे होकर के बाहर निकले। आगे थोड़ा सा पढ़ता हूं, पैराग्राफ नंबर 57 को ही। लहू के नीचे होकर के बाहर निकले। आज हम लहू के नीचे होकर के बाहर निकल रहे हैं और रेप्चर को जा रहे हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति। ध्यान दीजिएगा, वहां बाहर उन्हें भूख लगी। वहां बाहर उन्हें भूख लगी। भूख लगी कोई चिंता की बात नहीं है इनको, क्योंकि लहू के नीचे है। क्योंकि लहू के नीचे रहने वालों की सुरक्षा है। इनके पास आटा खत्म हो गया, दाल चावल खत्म हो गया, रुपया पैसा खत्म हो गया। परदेश में ना तो इनके पास उनके देश का कोई आधार है, ना कोई परिचय पत्र है, ना कोई आधार कार्ड है। कौन को काम देगा? कहीं काम मिलने वाला नहीं है। दूसरे देश में इनको कोई काम मिलेगा नहीं। समझ आप लोग? क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लहू के नीचे है। कहाँ है? संसार के लोगों से इनको कुछ मदद नहीं मिलेगा, कुछ सहयोग नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा। लेकिन ये खुदा है। आमीन। लहू के नीचे वालों को कभी भूखे मरने नहीं देगा। आमीन। मेरे भाई, आप लहू के नीचे हैं, इसलिए आपके पास पर्याप्त भोजन है, आपके पास पर्याप्त मन्ना है। एक से एक संदेश ये आपके आत्मिक भोजन है। आमीन। अब डिनोमिनेशन के पास क्या है? कुछ नहीं। रीति रिवाज परंपरा के सिवाय कुछ नहीं है। तो क्या उस भोजन से, उस सड़े धरे पुराने भोजन से क्या उनको ताकत मिलेगा? क्या उनको सामर्थ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास आज एक से ताजा भोजन है। हमें कभी भी एक दिन भी उसने बासी भोजन नहीं खिलाया। रोज मारो ताजा भोजन। क्यों? क्योंकि लहू के नीचे है लोग। आमीन। भूख लगी, खुदा ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया। आगे बताता है नबी ने, उन्हें प्यास लगी। कोई बात नहीं, समझना। रेगिस्तान भूमि, बालू के नीचे पानी उतर गया। अगर आप खुदाई करने की, कुआं खुदाई करने की भी कोशिश करोगे, मिट्टी न होने के कारण बालू खिसकते जाता है, धसकते जाता है, पटाते जाता है, कोई कुआं खोद नहीं पाएगा। समझे ना? क्योंकि ये रेगिस्तान जमीन है, ये रेगिस्तान देश है। समझे आप लोग? खुदा का धन्यवाद। कोई चिंता नहीं है लहू के नीचे रहने वालों को। आमीन। हालेलुया। खुदा बाप ने मूसा को कहता है, जा आगे मैं चट्टान बन करके बैठा रहूंगा या खड़ा रहूंगा, तुम जाना और एक छड़ी लगाना उस चट्टान को, देखना वहां से धार बह के निकलेगा। तुम पीना, तुम्हारे संतान पिएंगे, जानवर पिएंगे, सब देश के लोग पिएंगे। आमीन। हालेलुया। तो लहू के नीचे रहने वालों को ना तो अन्न की कमी है, ना तो पानी की कमी है। खुदा बाप पूर्ति करता है। क्योंकि कहा जाता है, वचन में कहा गया है, जो लहू के नीचे हैं उनकी सुरक्षा है। तो भूख से नहीं मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे, बीमार से नहीं मरेंगे, महामारी से नहीं मरेंगे, क्योंकि लहू के नीचे रहने वालों का रक्षा होता है। आमीन। हालेलुया। आप देखिए, 2-2 साल महामारी आया, छापा मारा, लेकिन लहू के नीचे रहने वालों को टच भी नहीं किया। समझे ना? आया और निकल गया। आपकी सुरक्षा। उस समय भी आप आराधना करते थे, अब भी आराधना कर रहे हैं। आराधना करने वाले एक भी नहीं खोया गया। समझे ना? उस कोरोना की चपेट से एक भी नुकसान नहीं हुए हैं। सब के सब मौजूद है। क्यों? लहू के नीचे रहने वालों की रक्षा है। आमीन। जबरदस्ती दुनिया वाले इंतजाम कर रहे थे, इनके साथ बात मत करना, इनके घर मत जाना, दुनिया का यह अफवाह फैला रहे थे। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि लहू के नीचे है। आमीन।
विश्वासी भाई बहन को ये पता नहीं था कि लहू के नीचे है, समझे ना। लेकिन खुदा बताता है कि लहू के नीचे रहने वालों की रक्षा हमेशा होती है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। आगे बताता है